हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम उसी नए जोश और नए उमंग के साथ में एक नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जो साइलेंट लेटर टी के बारे में है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और नए नए इंटरेस्टिंग इंग्लिश के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो एक नेटिव स्पीकर की तरह हो जाए। तो चलो लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नए लेटर टी के बारे में, जब वह किसी वर्ड में आता है तो कब टी साइलेंट रहता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ये चीज आपके बहुत ही उपयोगी चीज साबित होगी, जीवन में बहुत ही काम आएगी। तो देखते हैं साइलेंट लेटर टी इन ए वर्ड कि एक वर्ड में टी लेटर होता है वो कब साइलेंट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब वर्ड के अंत में STEN आता है तो टी साइलेंट रहता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर फासन। फासन का मतलब होता है बांधना। यहाँ पे देखो वर्ड के अंत में STEN है तो टी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। अब जैसे हम बात करें जब फास्ट की बात करते हैं तो फास्ट में टी का प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन जब फासन EN जुड़ के वह बन जाती है तो यहाँ पे टी साइलेंट रहता है। उसी प्रकार से क्रिश्चियन, इसमें भी देखो क्रिश्चियन, यहाँ पर भी टी साइलेंट है। आगे देखें लिशन, यहाँ पर भी टी साइलेंट है। अब हम एक इतना बड़ा लिस्ट इसकी बात करते हैं तो वहां पर लिस्ट का में जो टी है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन जब EN जुड़ के लिसन यानी सुनना जब बनता है तो यहाँ पे टी साइलेंट रहता है। और क्रिश्चियन का मतलब होता है ईसाई धर्म में जब नामकरण करते हैं बच्चे का तो उसको बोलते हैं क्रिश्चियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब वर्ड के अंत में FTEN आए तो भी टी साइलेंट रहता है। जैसे बात करते हैं सोफन। सोफन का मतलब होता है मुलायम या कोमल बनाना। जब हम सॉफ्ट लिखें तो टी का प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन जब EN जुड़ के वह बन जाती है तो टी है वो साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार से ओपन, यहां पर भी टी साइलेंट। ये जो ओपन वर्ड है इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इसको ओपन भी बोल सकते हैं और इसको ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर मान्य हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मान्य है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं STL जब वर्ड के अंत में आ जाए तो भी मोस्टली टी साइलेंट रहता है। जैसे हम बात करते हैं काशल। काशल का मतलब होता है किला, यहाँ पे देखो। और जब हम CAST कास्ट का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वहां पे टी का उच्चारण होता है, लेकिन काशल का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वहां पे टी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसल। रसल में भी टी साइलेंट रहता है। और रसल के जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सरसराहट, सरसराहट। और इसको जैसे ऐसे याद कर सकते हो, इसको हम उल्टा लिखें देखो तो SUR, ये क्या बन रहा है सर, तो इससे याद रहेगा सरसराहट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशल। विशल में भी देखो टी साइलेंट है। अब विशल वर्ड से हम एक नई और जानकारी सीखेंगे जो आपके जीवन भर काम आएगी। जब भी कोई वर्ड WH से स्टार्ट होता है तो मोस्टली H वर्ड है वो साइलेंट रहता है। जैसे मैं बात करता हूं WHY, अब आप इसको Y नहीं बोलोगे, ये होगा Y। जैसे WHAT वाट, ओके। तो इस प्रकार से जब भी कोई वर्ड WH से स्टार्ट होता है तो मोस्टली H वर्ड उसमें क्या रहता है, साइलेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब टी के दोनों ओर व्यंजन लेटर हो तो भी टी साइलेंट रहता है। जैसे हम बात करते हैं मोगिस, इसमें देखो R भी है वो भी साइलेंट है और टी भी साइलेंट है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे मोगिस। नेक्स्ट जो है वो है इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्रिसमस। इसमें भी देखो टी साइलेंट है, इसके इधर भी व्यंजन है इधर भी व्यंजन है। इसी प्रकार इसमें R भी व्यंजन है और G भी व्यंजन है, इसलिए टी
साइलेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कई शब्दों में अंत में टी साइलेंट रहता है, जैसे यह है, इसको क्या पढ़ेंगे, रेपल, रेपल, इसमें आर है वो भी अंत में ऐसे साइलेंट रहता है, रेपल। तो रेपल का मतलब होता है घनिष्ठता। और जैसे हम बात करते हैं डिपो, तो इसमें भी देखो, इसको हम डिपोट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिपो। और डिपो जैसे बुक डिपो, जैसे संग्रहालय होता है, बुक डिपो है आपका, बस डिपो है। तो देखिए इसमें एक नई जानकारी ये देखो कि जब हम पोर्ट शब्द लिखते हैं तो पोर्ट, उसमें तो टी का उच्चारण होता है, लेकिन जब रेपो साथ में लिखते हैं तब इसका उच्चारण नहीं होता टी का। उसी प्रकार से हम जब पोर्ट लिखते हैं, पोर्ट यानी बर्तन या मटका, तब टी का प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन जब हम डिपो लिखते हैं तो उसमें टी साइलेंट रहता है। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब टीसीएच किसी वर्ड के जब टीसीएच किसी वर्ड में साथ में आए तब भी टी साइलेंट रहता है। जैसे हम बात करते हैं कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पे टीसीएच साथ में है। जैसे पैच, पैच का मतलब होता है भाग या भाग, यहाँ पर भी टी क्या है, साइलेंट है। उसी प्रकार इच, इच का मतलब होता है खुजली, यहाँ पर भी टी साइलेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नए नए वर्ड हैं ऐसे आप डिक्शनरी में सर्च करें ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से टी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखें। थैंक यू।